नमस्कार आप सभी को। मैं अंजलि अजाड़ीवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर टीम 360 से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक बार फिर से। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए शानदार टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदले कैसे। हमारे बीच मौजूद है टीम 360 के चेयरमैन एंड स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट श्री डी शर्मा जी साहिब। सर मेरा आपको नमस्कार, और हमारे सभी दर्शक ये आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। और सर आज का जो सवाल है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि देखो, इंसान मेहनत बहुत करता है, अपना पूरा 100% देता है, बट कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि सबका अपना अपना भाग्य होता है। तो सर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मुझे आप ये बताएं कि ये भाग्य क्या है। देखो, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भाग्य की जो परिभाषा है वो बिल्कुल वैसी है जैसी अध्यात्म की है। क्या है कि हर व्यक्ति को ये शक्ति मिली हुई है परमात्मा की ओर से, प्रकृति की ओर से, कि वो अपने आप को देख सकता है और जो चाहे वो अपने भाग्य में लिख सकता है। अब कोई नहीं लिखे, अनजाने में दूसरों के भरोसे छोड़ दे तो एक अलग बात है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो भाग्य है ये कुछ नहीं है, बल्कि इंसान के दिमाग के अंदर कुछ न्यूरॉन्स का जाल है। उनमें कुछ ट्रांसमीटर्स होते हैं जो क्या है, इतने संवेदनशील होते हैं कि वो याददाश्ती रख लेते हैं। आपने जो भी कोई अपराध बोध हुआ उसको उसने रख लिया, आपसे कोई गलती हुई तो उसको उसने रख लिया, आपको कभी अफसोस हुआ तो ये उसकी एक भाषा है। और उस भाषा के अनुसार फिर क्या है, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके और आपको आपका भाग्य दे देता है। पर एक खुशी की बात है, वो ये है आप जब चाहें तब अपना भाग्य बदल सकते हैं। भाग्य का मतलब भविष्य में क्या होने जा रहा है उसे बदला जा सकता है। लेकिन कौन बदलेगा? जो अवेयरनेस होकर के, अवेयर होकर के जिम्मेदारी अपने हाथ में लेगा। और जिम्मेदारी हाथ में लेने का मतलब है कि सबसे पहले तो ये तय करेगा कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है जिसमें न्यूरॉन्स हैं, ट्रांसमीटर्स हैं, उनमें क्या क्या चीज़ है। जब आदमी आंख बंद करके बैठेगा तो उसके विचारों से उसे पता चलेगा कि ये तो मेरे में नेगेटिव चीज़ें हैं जो मुझे हटानी चाहिए, और ये पॉजिटिव चीज़ें हैं जो लेनी चाहिए। इस खाके को उसे कागज़ पे उतार लेना चाहिए। ठीक है, कागज़ पे उतारना ज़रूरी है, नहीं तो क्या है, काबू में नहीं आता है मामला। कागज़ पे उतार लो कि ये तो मेरे में अच्छाइयाँ हैं मेरे दिमाग में, और ये बुराइयाँ हैं। ठीक है, अब जब कागज़ पे उतार ली तो अब एक तरीका है, वैसे तो प्राकृतिक तरीके भी हैं। क्या है, कैथारसिस बोलते हैं उसे। कैथारसिस क्या कहती है कि आपको अपराध बोध हो गया, दर्द हो गया, आप अपनी बात को प्रकट नहीं कर पाए, तो चाहे अपने भावों को व्यक्त कर दीजिए, चाहे दीवार को ही सुना दीजिए, तो हल्के हो जाओगे, तो वो भाग्य आपका ठीक हो जाएगा, है ना। मनोवैज्ञानिक लोग ये कहते हैं आपका भाग्य जो है वो आपके द्वारा रचा हुआ है, और कोई आपके भाग्य को रचने वाला नहीं है। कोई परमात्मा नहीं है जो आपका भाग्य रचता है, कोई और नहीं है, आपने स्वयं ने ही अपना भाग्य रचा है। और खुशी की बात है, शुभ समाचार है, आप जब से चाहें तब से इसे बदलना आरंभ कर सकते हैं। थोड़ा समय तो लग सकता है, क्योंकि भूतकाल में आपने जो जो भी गतिविधियां की थी वो सारी आपकी मेमोरी बैंक में है, आपके न्यूरॉन्स में हैं, तो वो जल्दी से जाएंगे नहीं। लेकिन आप ये तय कर लोगे कि मुझे भूतकाल को गुड बाय कहनी है, और दूसरे लोगों के मैं बहकावे में नहीं आऊँगा, वो मुझे यानी कोई थोपना चाहे तो नहीं, तो मैं मेरा भाग्य कागज पे खुद लिखता हूँ और उसी भाग्य के अनुसार आगे काम करना आरंभ करूँगा। तो क्या होगा कि जब आपकी विजन बन गई, प्रथम रचना बन गई और गोल सेटिंग हो गई, उसके बाद में जो जो कार्य करते चलेंगे, आप जैसा चाह रहे हैं वही भाग्य बनेगा। बस मेरी 3 बातें ध्यान में रखिए। पहला, वही बोलिए जो आप चाहते हैं, वही लिखिए जो आप चाहते हैं, वही करिए जो आप चाहते हैं। ठीक है, बोलना जरूरी है, बोलोगे वही। आपने लापरवाही में कुछ और बोल दिया, ये क्या है जो आप वार्तालाप करते हो ना, ये परमात्मा से प्रार्थना है। आपने तो हंसी मजाक में की और वहाँ पर आपके भाग्य में लिखी गई। इसलिए क्या है कि आपको, अगर आप चाहते हो कि मेरा दुर्भाग्य है, दुर्दिन चल रहे हैं, नेवर माइंड, आप आज से ही तय कर लो और अपनी जो है विचार कीजिए आंख बंद करके कि मेरे में क्या क्या तो कमियां हैं और क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। और फिर कमियों को तो भूल जाइए, एक कागज़ पे लिखो और फाड़ डालो, राग में दे दो। ठीक है, अच्छाइयों को लिख लो और लिखने के बाद में सुरक्षित कर दो,
वो हैप्पी इवेंट्स हैं। और बाद में नई चीज़ें लिखो कागज़ पर कि मैं अब ये और चाहता हूँ, ठीक है ना। अब जो नया लिखोगे भविष्य में आपके जीवन में वही प्रकट होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। भूतकाल कैसा ही हो, वर्तमान में जो बीज बोओगे भविष्य में वही होंगे। हो सकता है कि भूतकाल के बीज थोड़े गहरे बोए हुए हैं, हो सकता है साल 6 महीने आपको परेशान कर ले, पर इतने साल 6 महीने के बाद में तो वही पेड़ आपके उगेंगे जो आज आप बीज बोओगे। ठीक है, तो मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। आप आज से चाहें तो आज से अपने दुर्दिन को बदलने के लिए कमर कस ले और एक कागज़ पर लिख लें मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये लिख लेंगे तो मैं आपको एक शानदार तरीका बताऊंगा जिससे आपके सबकॉन्शियस में डल भी जाएगी और आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए 100% कामयाब हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि अभी आपने बताया कि अपने दुर्भाग्य को जो है सौभाग्य में बदले हम कैसे, तो क्या सर हर इंसान को जो है अपने भाग्य को बदलने की जो जिम्मेदारी है वो स्वयं को लेनी चाहिए या उसके लिए क्या मतलब है ना उसे करना चाहिए? अभी जैसा मैंने बतलाया कि इंसान को जो है कम से कम 2 बड़ी विशेष पावर दी हुई है। पहली तो चुनाव करने का पावर इंसान का खुद का अपना है, कोई और चुनाव नहीं करेगा। अब तुम अपना प्रयोग में नहीं करो और जाकर के पीछे से कोई वोट डाल जाए, आप सावधानी नहीं रखो तो एक अलग बात है। आपको पावर है लेकिन आप अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करो। माता पिता ने कहा आपने कर लिया, दोस्तों ने कहा आपने मान लिया, इधर उधर की मर्यादाओं ने परंपराओं ने कहा और मान लिया, विवेक नहीं लगाया, तो इसका मतलब है आपने अपने पावर्स का उपयोग नहीं किया और दूसरों को छूट दे दी, अपनी जिम्मेदारी को त्याग करके दूसरों दी। इसलिए जिम्मेदारी से आप अपना भाग्य बदलना चाहें तो बिल्कुल बदल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और इसलिए आपको जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ठीक है ना, इंसान होने के नाते आपको परजीवी होने की जरूरत नहीं। देखो पशु पक्षी हो सकते हैं, उनकी बात समझ में आती है क्योंकि वो बेचारे प्रोएक्टिवली कुछ नहीं कर सकते, वो अपने भाग्य को नहीं लिख सकते, उनका तो जो है सो है। लेकिन इंसान के पास में 2 विशेष शक्तियाँ हैं। पहली तो जागरूकता से देखना, ये इंसान आप आंख बंद करके ये देख सकते हो कि मेरी मम्मी पापा और कौन कौन सी चीज़ें, ये अवेयरनेस की शक्ति जागरूकता ही सिर्फ इंसान के पास है। पहले जागरूकता से देखिए मेरा क्या क्या है, मेरे सॉफ्टवेयर में, इसे सॉफ्टवेयर बोलेंगे अपन जिसमें बातें छिपी हुई है, इसको बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। तो जिम्मेदारी आपको लेनी होगी और जिम्मेदारी भी प्रोएक्टिवली लेनी होगी, चला करके करना होगा ये काम। अपने आप आपका कोई भाग्य बदलने नहीं आएगा, तो कौन बदलेगा भाग्य? आप स्वयं बदलेंगे। और आज से ही मैं जो बताऊं वो बदलना चालू कीजिए, आपका भाग्य बदल जाएगा। मैंने मेरे जीवन का भाग्य बदला है, बहुतोरे का जीवनों का भाग्य बदला है। मेरे साथ में जो भी आता है मैं उसका भाग्य बदलने की कोशिश करता हूं कि सौभाग्य वह होगा जो तुम लिखोगे तुम्हारे जीवन में होगा, मगर जिम्मेदारी लेकर के कीजिए। और गलती अपनी, भाग्य गलती होगी ऐसे दूसरों को दोष मत दीजिए, न तो परिस्थितियों को दोष दीजिए, न दूसरे लोगों को, न भूतकाल की बातों को, न माता पिता को, न ही नक्षत्रों को। ये कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ कौन जिम्मेदार है? तुम खुद जिम्मेदार हो। अब अपनी जिम्मेदारी लो, अपने भाग्य को नए सिरे से लिखो और एक शानदार भविष्य कायम करो। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि इंसान को अपने जो है भाग्य को बदलने के लिए जो है खुद को जो है स्वयं को जिम्मेदारी लेनी होगी और जो है स्वयं को ही कर्म करने होंगे, स्वयं को ही पहल करनी होगी। तो मैं ये सर जानना चाहूँगी कि जैसे इंसान को स्वयं को जिम्मेदारी लेनी तो होगी, अब भाई स्वयं अगर जिम्मेदारी ले रहा है तो जाहिर सी बात है वो गोल्स भी अपने स्वयं ही पूरे करेगा। गोल्स अगर वो स्वयं पूरे कर रहा है तो ये गोल्स को पूरे करने के लिए ये जो वाटर ग्लास टेक्निक होती है ये क्या चीज है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा गाइड करें। वाटर ग्लास टेक्निक मैं अभी बतलाता हूँ। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात कह दूँ कि ऐसे माहौल में रहिए जो आपको प्रोत्साहित करे और आगे बढ़ाइए। माहौल का बहुत असर पड़ता है। अगर आपके पास अच्छा बीज है लेकिन आपने गलत ज़मीन में बो दिया, गलत पानी दे दिया तो उग नहीं पाएगा, रुकेगा भी तो ढंग से नहीं होगा। माहौल अच्छे में रहिए, अच्छे माहौल में रहेंगे तो लोग आपको मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अंजलि मैम मेरे पास पिछले 7 साल से काम करे, मैं इसे मोटिवेट करता रहता हूँ और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ ये मेरे पास रह करके इतना डेवलप कर गई।
जब आई थी तब सच्चाई भी थी, आज ये धड़ल्ले से बोलती है, इंटरव्यूज लेती है, सारे काम करती है, अकाउंट संभालती है, एमडी का काम पूरे जोश सोच से और कुशलता पूर्वक करती है। अगर मैं इसे सपोर्ट नहीं करता और ये मेरे बजाय किसी और ऐसे आदमी के पास में काम करती जो इसे बार बार ये कहता कि तेरे में खोट है, तेरे में खोट है, तू नहीं कर सकती, तू नहीं कर सकती, तो ये आगे नहीं बढ़ पाती। देखो मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दूंगा कि महाभारत के युद्ध में दो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण थे, एक तो अर्जुन और एक कर्ण। ठीक है, अर्जुन को तो सारथी कौन मिला? भगवान कृष्ण, जिन्होंने बात बात पर उसे मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया। बोले तू जीतने के लिए ही पैदा हुआ है, तू लोगों का प्राण सुखाने के लिए पैदा हुआ है, तू धनुर्धर है, तेरे जैसा मुकाबला नहीं है, तू दृढ़ निश्चय है। यानी हर बात पर उसे, हर श्लोक में उसको जो है प्रोत्साहित किया तो वो डाउन होया हुआ भी खड़ा हो गया और युद्ध को जीता। और दूसरी तरफ कर्ण का सारथी कौन था? मगध नरेश। और मगध नरेश ने पहले ही कह दिया था, दुर्योधन की ओर से लड़े थे तो वो मामा ही इनके नकुल के सगे मामा थे, यानी पांडवों के मामा थे। लेकिन दुर्गति यानी कोई बुरी गति थी, यानी शराब आदि का शौक था। जब आए रास्ते में दुर्योधन ने शराब वराब पिला करके अपने पक्ष में कर लिया। राजपूत लोग थे, वादा दे दिया तो वो दुर्योधन की ओर से लड़ा। पर उसने कहा कि देखो मैं तो पांडवों का मामा हूँ, इसलिए मेरी मर्जी चलनी चाहिए और मैं कर्ण का सारथी बनूंगा। और कर्ण से ये कह दिया कि देख मेरी बात सुननी होगी, करना तेरी मर्जी आए जो, लेकिन मेरी बात सुननी होगी। बस उसने कर्ण को बार बार, तेरे को तो तीर चलाना आता ही नहीं है, देख क्या अर्जुन तीर बढ़िया चला रहा है, तू तो गिर गया, तू कुछ नहीं कर सकता, तू तो हारने के लिए पैदा हुआ है, तेरे माता पिता का भी पता नहीं है कौन है। यूँ करके हर बात पर उसे निगेटिव बात कहता रहा। परिणाम ये हुआ कि वो बेचारा जो है आधे अधूरे मन से जो है लड़ा। बाद में एक और बात हुई, उस कर्ण को जो है कृष्ण ने भी जो है आधा अधूरा कर दिया। कृष्ण ने कहा कि जो सामने तू मार रहा है ना अर्जुन को, ये तो तेरा भाई है ना, तो और बेचारा यानी कि अब वो पूरे ताकत से लड़ भी नहीं पाया। तो मेरे कहने का तात्पर्य, ऐसे माहौल में रहिए, ऐसी संगत में रहिए जो आपको मोटिवेट करे, और जो मोटिवेट नहीं करे कोई यानी निगेटिव माइंडेड का हो ना, उसे दूरी बना ले, उसे कोई ना कोई बहाना करके दूर हो जाइए। क्योंकि निगेटिव लोग आपको भी निगेटिव कर देंगे और लंबी अवधि अगर आपके वो संगत में रह गए तो आप पर तो प्रभाव डाल ही देंगे। जो जितना ज़्यादा निगेटिव होगा उतना आप पर प्रभाव डालेगा। अब मैं आपको ग्लास टेक्निक बताता हूँ। संगत वाली बात समझ में आ गई ना, इसलिए अच्छे लोगों की संगत कीजिए, पॉजिटिव लोगों की कीजिए, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपकी तारीफ करे, उसके संगत में रहिए। जो आपको नीचा दिखाए उससे इकट्ठी कर लो। अब मैं आपको ग्लास टेक्निक बताता हूँ। ग्लास टेक्निक बहुत सिंपल टेक्निक है। एक ग्लास लें, कांच का गिलास ले लें, उसमें पानी भर लें, टेबल पे रख लें, ठीक है। अब जो मुख्य बात क्या थी, आपने तय किया था मैं क्या चाहता हूँ मेरे भविष्य में 5 सालों के लिए, 10 सालों के, जो बातें लिखी थी 5 बातें कम से कम आपने लिखी। मैंने कहा लिखिए, लिखना जरूरी है। जिसने नहीं लिखी ना वो कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे सर्वे हो चुके कि जिन्होंने अपने उद्देश्य तय नहीं किए वो तो फेल हुए ही, पर उद्देश्य भी तय किए, लिखे नहीं, वो भी ज़्यादा सफल नहीं हुए। लिखिए, लिखना जरूरी है। जब आप लिख लेंगे तो आपका एक प्रोमिज हो जाएगा कि मुझे ये तो करना ही है। 1000 झकी 1 लिखी, ऐसा बताते हैं ना। तो उसे जो 5 बातें आपने लिख ली, अब वो अपने उस कांच के गिलास को प्रेम से कहिए कि मैं 10 सालों के अंदर प्रति माह 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, है ना। प्रेजेंट टेंस में बोलना है, अपनी बात को कहनी है। दूसरी बात कहिए, उस गिलास में पानी भरना, पानी को कहनी, पानी में मेमोरी है, पानी आपकी बातों को पकड़ता है। और फिर दूसरी कहिए कि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, है ना। तीसरा कहिए मेरे लोगों से अच्छे मधुर संबंध रहे, परिवार में अच्छे मधुर संबंध रहे, और मैं अच्छी तरक्की करूं। इसके अलावा जो भी आपने अपने गोल्स तय कर रखे हैं आगामी 10 वर्षों के लिए, वो उस पानी को सुनाइए, ठीक है। सुनाने के बाद में उस पानी को जो है पी लीजिए, ठीक है। तो जब वो आप पानी पी लेंगे तो वो आपके डीएनएज के अंदर जहाँ कई निगेटिविटी भरी हुई थी उसकी जगह वो पानी जा करके पॉजिटिविटी भर देगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप में भर जाएंगे और धीरे धीरे, ये आपको रोजाना करना है। इस क्रिया को कम से कम 30 दिन
रोजाना करना है, तो आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस भर जाएंगे। और फिर साल 6 महीने बाद आप देख के आश्चर्य करोगे कि आप में तो सारी पॉजिटिव चीज़ें जीवन में आने लगी। निगेटिव तो दोस्त भाग गए, निगेटिव लोग थे आपके पास ही आना फटकना बंद कर दिया, असफलताएं तो आपसे दूर हो गई, और आप सदैव सफलतम व्यक्तित्व के धनी बन जाओगे। और ये वाटर ग्लास टेक्निक आपकी एक अद्भुत टेक्निक है। जिन लोगों ने इसका प्रयोग किया, साइकोलॉजिस्ट इसका प्रयोग करवाते हैं, मैं तो स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं तो एक और बात कहूँगा अभी आपको, वो ये इस गिलास का आधा ही पानी पीजिए, ओके, आधा पानी पीजिए, तो आपके शरीर के अंदर न्यूरॉन्स जो हैं उनमें वो पानी 70% से ज़्यादा पानी है, पानी में पानी मिल जाएगा, वाइब्रेशन से एक हो जाएंगे, निगेटिव वाइब्रेशंस भाग जाएंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन जो आपने प्रोएक्टिवली डाले हैं वो आपके सेल्स में, न्यूरॉन्स में भर जाएंगे। तो आपके जीवन में अच्छी अच्छी बातें होगी, शानदार व्यक्तित्व बन जाएगा, शानदार जिंदगी बनेगी, मजा आ जाएगा, एकदम प्रफुल्लित हो जाओगे, खुश हो जाओगे, है ना, झिंगा लाला बोलते हैं, बल्ले बल्ले हो जाएगी। ओके, अब एक छोटी सी बात और कहूँ, वो ये कि देखो मैं स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं थोड़ी स्पिरिचुअल बात भी करता हूँ। देखो पूर्व जन्म से और से कहते हैं कि कुछ आत्मा में भी कमी आ जाती है, आत्मा में ही कुछ, यानी आपके पूर्वजों से और से वो चीज़ आ गई कि अब आपको मालदार नहीं होने दे रही, आपको अच्छे संबंध नहीं होने दे, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने दे रही, है ना। भाई एक बच्चा पैदा हुआ होते ही बीमार हो गया, इसका मतलब कोई ना कोई पीछे से आई हुई चीज़ है, माँ बाप से और कहीं से। उसके लिए वो जो आधा पानी बच गया ना, उसमें एक छोटा सा मंत्र है, आपका जो भी इष्ट हो, मेरा इष्ट तो भगवान कृष्ण है, तो मैं कहता हूँ श्री कृष्णाय नमः, ये करके ये 5 बार बोल करके वो आधा पानी पी ले। आपका जो भी इष्ट हो उस इष्ट का नाम बोलिए और आधे पानी को पी लीजिए, ताकि आत्मा में आपके जो कोई कमियां बनी हुई है ना, वो ये मंत्र आपका इष्ट जो है इसे पूरी कर देगा। तो मेरी बात दोनों समझ में आ गई होगी, स्पिरिचुअल भी समझ में आ गई होगी और साइकोलॉजिकल वाटर ग्लास टेक्निक है वो भी समझ में आ गई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने कीमती समय निकाला और अपने शब्दों से जो है हमें रूबरू करवाया। और देखा फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने जो है सीखा है कि अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदले कैसे, और जो है हर इंसान को अपनी स्वयं की जो है सफलता प्राप्त करने के लिए स्वयं को जिम्मेदारी लेनी होगी और आपको पहल करनी होगी। अगर आप स्वयं जिम्मेदारी लेंगे तो अवश्य ही आप अपने गोल्स को भी जो है पूरा कर पाएंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें, कॉल करें और इन्फॉर्मेशन लें। और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ जो है उठा सके। थैंक यू वेरी मच।